वेलकम टू सिनिक ग्लिम्स गाइस अगेन। और आज हम बात करने वाले वीकेंड का वार, क्योंकि आज सेकंड वीकेंड का वार है और सलमान खान वापस अपनी नाक को एकदम से ताव देते हुए वापस एंटर करेंगे। और आज किसी के ऊपर गुस्सा होंगे तो किसी के ऊपर खुश होंगे, किसी के ऊपर मेहरबान होंगे। तो किसके ऊपर होने वाले हैं खुश और किसके ऊपर होने वाले मेहरबान, इसके बारे में बात करेंगे कदरदान। तो वापस से आज की इस सभा को स्टार्ट करा जाएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वीकेंड का वार सेकेंड ऑफ बिग बॉस। तो अब सबसे पहले कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, कहाँ से बवाल स्टार्ट हुआ। इस बार कैप्टनसी टास्क खेला गया था, क्योंकि कुनी चक्का जी ने मना कर दिया था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी इससे ज़्यादा। तो अब वापस से बिग बॉस ने सोचा चलो इनसे नहीं हो रहा है तो किसी से तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन बनना तो ज़रूरी नहीं, तो घर का काम कौन करेगा, नहीं तो सब अपनी मन मर्जी में घुसे रहेंगे, लड़ाई झगड़े और बढ़ जाएंगे। अब कैप्टन का काम होता है काम बंटवाना। चलो अब वो बात तो आपको पता होगी, क्योंकि बिग बॉस तो आप देखते रहते हो और मैं भी देखते रहता हूँ, तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। बट अब जहाँ पे कैप्टनसी टास्क खेला गया वहाँ पे सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो ये हुई थी कि यार इस बार अभिषेक को लग रहा था कि वो कैप्टन बनेंगे, बट बन ना पाए। और बसीर ने जो सोचा था कि मैं कैप्टन बनूंगा तो वो बन गए। ऑफकोर्स इस बार मुझे सबसे कम किसी का मतलब पार्टिसिपेशन लगा इस टास्क के अंदर, तो वो जीके का लगा। मतलब यार ये बंदा मुझे एक विनिंग कैटेगरी में लगता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं खेल रहे अभी। इस हफ्ते तो बिल्कुल भी कहीं भी दिखे नहीं है खास, और इनके ऊपर लाइमलाइट आ ही नहीं रही। मतलब लाइमलाइट में ये नहीं आ रही या इनके ऊपर लाइट नहीं आ रही। अब ये समझने के लिए तो इनका खेल समझना पड़ेगा, जो अभी बिल्कुल इस हफ्ते समझ में नहीं आया है अभी तक के लिए। हाँ, अभिषेक के लिए स्टैंड लिया है। अब अभिषेक के लिए किस चीज़ के लिए स्टैंड लिया है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इस बार एक चीज़ हो गई थी जहाँ पे टास्क खेला जा रहा था, वहाँ पे गलती से या मस्ती मस्ती में अभिषेक ने फरहाना को गोद में उठाया और साइड में रख दिया। उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। बट जब आपने ये देखा होगा ये एपिसोड, तो आपने एक चीज़ का ऑब्जर्व किया होगा, जब फरहाना को उठाया था अभिषेक ने तो उस टाइम उनकी मुंह की हंसी रुक नहीं रही थी, ठीक है। उसके बाद किसी ने कान भरे, वहाँ से किसी की आवाज़ आई एकदम से कि गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब ये गलत बात है। तो ये कान भराए गए थे नेहल की तरफ से। अब नेहल को आप पहचानते होंगे, शायद नहीं पहचानते तो मैं बता देता हूँ। एक सूखी डंडी सी लड़की, फिटनेस क्वीन बोल दूँ, हाँ चलो फिटनेस क्वीन नहीं यार, जमेगा नहीं, क्वीन तो कहीं से कहीं तक नहीं लगती। कुछ भी बोलो इसे, कुछ भी, मतलब सूखी डंडी या कुछ भी, एकदम स्लिम ड्रिम गर्ल। स्लिम ड्रिम गर्ल भी ठीक है, हाँ स्लिम ड्रिम गर्ल। तो एक बहुत पतली सी लड़की दिखेगी, फरहाना तो है ही बट एक और है, तो उसको देखना। और उसने बहुत सारा मतलब अभिषेक के बारे में बोलते गए फरहाना के कान भरते गए। और उसके बाद हुआ बवाल स्टार्ट। और फिर बवाल ऐसा हुआ स्टार्ट कि फरहाना ने छोड़ा नहीं और उसको आखिरी तक पकड़ के रखा। यहाँ पे उन्हें अशनूर समझाने गई अभिषेक ने। आपने देखा होगा जैसे कि सीन हुआ था, पाँव तक पड़ लिए थे कि हाँ बहन जी गलती हो गई मुझसे, मैं माफ़ कर दो। बहुत ट्राई करा अभिषेक ने, बट उन्होंने नहीं टीज करना छोड़ा अभिषेक को। वो आखिरी तक पकड़ के रही, और एक बार तो बहुत बदतमीजी से आखिरी में बात करी। तो टोटली बहुत सारी चीज़ें हुई इस हफ्ते। उसमें से सिर्फ एक चीज़ जो अच्छी नहीं हुई वो ये हुई थी, जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर ये चर्चा करी अभी तक, कि ये वाले हफ्ते में अमाल मलिक और फरहाना की भी लड़ाई हुई थी। फरहाना हर जगह है अभी तो फिलहाल शो में, फरहाना हर जगह है, चाहे बसीर के साथ अच्छे से बात करना हो, चाहे गुस्से से बात करना हो, या चाहे अभिषेक के साथ लड़ाई हो या अमाल के साथ लड़ाई हो। तो इस सब में आपने एक चीज़, ओके चिप्स कैसे निकल गया यार, सॉरी, हाँ, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि यार हो रही है फरहाना हर जगह सिर्फ और सिर्फ छाने की कोशिश कर रही है, या तो फिर अपने आप को हर जगह फालतू में भिड़ाने की कोशिश कर रही है। अब वो मुझे नहीं पता उनका गेम प्लान क्या है, बट फरहाना हर जगह दिखी है। और दूसरा नंबर पे अगर कोई सबसे ज़्यादा अभी दिख रहा है तो वो मैं कहूँगा अभिषेक। मतलब रियलिटी में बंदा बहुत धाकड़ तरीके से खेल रहा है अभी तक। बहुत मुझे ये एक्सपेक्टेशन गौरव खन्ना से थी, बट अभिषेक खेल रहा है तो कुछ उल्टा होते हुए दिखा है यहाँ पे। और फिर अशनूर कौर मतलब छोटी है बट दिमाग की बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडेड और शार्प माइंड है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बच्ची है कि यार समझ में आता है सब कुछ, बच्चा तो मैं भी हूँ वैसे, तो ठीक है, उन्हें सब चीज़ें समझाना भी आता है और हर चीज़ को क्लियर भी है उनके माइंड में। बाकी ओवरऑल बसीर भी अच्छा खेल रहे हैं अभी तक। जीशान के मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, अभी इंस्टाग्राम पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा मीम्स जीशान के वायरल हो रहे हैं। और वायरल किसके ऊपर हो रहे हैं? वायरल हो रहे हैं तान्या के ऊपर, क्योंकि वो कुछ भी बोल देती है उसके बाद उसका फ़ायदा मिलता है जीशान भाई को। और मृदुल एज यूजुअल
ये टास्क के अंदर एक टास्क खेला गया था, उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी भयंकर तरीके से, जहाँ पे उनके होठ पे लगी थी। उसके बाद उन्हें शायद दिखाया भी होगा डॉक्टर को। बट यार बंदा कम दिख रहा है अभी सीरियसली, मृदुल भी थोड़ा कम लाइमलाइट में है। और बाकी और कैरेक्टर्स की बात करूं जो नमूने बचे हुए हैं, मतलब इट मीन्स नॉट नमूने, इट्स अ कंटेस्टेंट, बट इन्हें नमूने ही कह सकते हैं क्योंकि तान्या का कैरेक्टर नमूना बन के ही रह गया। क्योंकि ऐसा लगता है उन्होंने अपनी बेइज्जती खुद ही करा ली है इस शो में आके, कि उन्होंने अपने आप को ऐसा बोल बोल के ऐसा बता दिया है ना कि वो जोकर है सीरियसली। मतलब क्या ही बताऊँ उनके बारे में। बहुत सारी मीम्स आप देखोगे इंस्टाग्राम पे जो वायरल हो रही होगी, उसमें कुछ तो भी मतलब महारानी हूँ, ये नहीं हूँ, मुझे झाड़ू लगाना नहीं आती, फलाना ढिमका, तो फालतू की चीज़ें, बर्तन मांजे नहीं, ये वो, साड़ियाँ लेके आ गई, बहुत सारी उनकी चीज़ें वायरल हो रही है। तो चलो इंजॉय करने के लिए अच्छा है उस हिसाब से। अब देखते हैं इस हफ्ते वीकेंड के बारे में कोई बाहर निकलेगा या नहीं। अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से तो इस हफ्ते कोई बाहर नहीं निकलने वाला, बट कोई एंटर ज़रूर करने वाला है और शहबाज का नाम आ रहा है। वो अब देखते हैं वो एंटर करेंगे या फिर अखवाती या फिर कोई बाहर निकलेगा, इसके बारे में पता पड़ेगा। बट ओवरऑल अभी तक बिग बॉस का सीज़न जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे ज़्यादा अभी तक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस लेवल की लड़ाई मैंने अभी देखी नहीं है। बट जो फरहाना वाली थी वो लेवल की लड़ाई तो हुई थी, बट वो गलत वे में हुई थी, गलत चीज़ों के लिए हुई थी। वो चीज़ मैटर ही नहीं करती थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बट उस मैटर को फालतू में बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया। अब वो उन्होंने क्यों बढ़ाया चढ़ाया, लाइमलाइट में आने के लिए, या नेहल ने क्यों उनके कान भड़काया, आई डोंट नो। बट इसमें सबसे अच्छा एक चीज़ लगी थी जो अशनूर ने स्टैंड लिया था अभिषेक के साथ, और एक गौरव खन्ना ने भी लिया था, बट उनके सामने नहीं बोला था उन्होंने। वो फरहाना और वो जब साइड में बैठे थे, गौरव खन्ना, जब उन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तब उन्होंने स्टैंड लिया था अभिषेक का। सो इट्स अ रियल फ्रेंडशिप, ऐसा बोल सकते हैं। बट अब सलमान खान किसको आके मतलब बहुत ज़्यादा टीज़ करेंगे या चिल्लाएंगे, तो उसमें से एक अभी बहुत ज़्यादा क्लिप आ रही है सामने जिसमें अमाल मलिक को टीज़ करा जा रहा है, क्योंकि कुकड़ू की जब आवाज़ हो रही थी तो अमाल उठ नहीं रहे थे। तो इस वजह से सलमान एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और फिर जब वो कुकड़ू की आवाज़ होती है तो सलमान खान एकदम से उठ जाते हैं, और फिर जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट है सब क्लैप बजाते हैं, वो करते लग जाते हैं। तो भाई वो मत करो। जो लोग नहीं उठ रहे थे उनकी बहुत अच्छे तरीके से ट्रोलिंग होने वाली है आज, तो रोस्टिंग होने वाली है, ट्रोलिंग होगी, जो भी होगी, जो होना आज एक ही मतलब होता है वैसे दोनों का, ट्रोलिंग कर लो या रोस्टिंग कर लो, बेइज्जती तो होना ही है। तो जो भी है भाई, अमाल की थोड़ी सी बेइज्जती होती हुई दिखेगी, बेइज्जती नहीं बोलेंगे, मतलब उन्हें चिल्लाते हुए दिखेंगे सलमान खान के, यार भाई ये क्या है, बिग बॉस के घर में खेलने आए हो कि सोने आए हो, पैसे किस बात के मिले, सोने के कि खेलने के, तो वही चीज़ देखने को मिलेगी। बाकी गौरव खन्ना को भी शायद थोड़ा सा प्रेस कर दिया जाए कि उन्होंने सपोर्ट किया, पर उनके लिए एक चीज़ के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टीज़ करना चाहिए कि यार वो दिख नहीं रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव खन्ना का दिखना, क्योंकि वो एक विनिंग मतलब विनर बन सकते हैं यार, डेफिनेटली वो बंदा डिज़र्व करता है ये सीज़न जीतना, अगर वो अच्छे से खेले तो। क्योंकि फर्स्ट हफ्ते में देखा था वो पूरे सब अगेंस्ट में थे, गौरव खन्ना भाई एक साइड खड़े थे, तो वो थोड़ा लग रहा था कि यार हाँ अब मज़ा आएगा। बट यार नेक्स्ट हफ्ते में जब सलमान खान ने उनको कुछ बोल क्या दिया, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है गेम ही भूल गए। शायद सलमान खान ने गलत करा बोल के, मुझे भी ऐसा लगा, उन्हें कुछ बोलना नहीं था, वो अपने हिसाब से खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, और ऑडियंस का प्यार तो उनके साथ है ही, मिल ही रहा था उन्हें। बट और कौन है जो गौरव खन्ना के अलावा मुझे अच्छा लग रहा है अभी तक, मैं बताऊं, अभिषेक बजाज, डेफिनेटली अमेजिंग प्लेयर भाई, बंदा खेल रहा है, लपक के खेल रहा है, और उसे समझ में आ रहा है कि गेम क्या है। बट अभी इस बार वीक पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से फरहाना के केस में इनको बहुत ज़्यादा घुमाया गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है बंदा, तो कहीं ना कहीं घुमाया। और बसीर अली की बात करूँ तो वो हर चीज़ में इन्वॉल्व है, हर चीज़ में भाई झगड़े लेने के लिए भी तैयार है, पंगा लेने के भी तैयार है। वो भी एक मतलब बोलूँ तो बहुत पावरफुल कंटेस्टेंट दिख रहे हैं। मृदुल को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बाहर से, पर वो अंदर अच्छा नहीं खेल रहा है, तो ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता कि वो कितने टाइम तक अंदर रहेंगे। बट और फिर बात करूँ किसी और की, तो फरहाना लाइमलाइट में पूरी तरीके से बनी हुई है, तो इतनी जल्दी तो बाहर होने से रही नहीं। तान्या मित्तल कम दिख रही है, और दिख रही है तो जोकर बन के दिख रही है। जिशान के मीम्स वायरल हो रहे हैं, हर बात में कुछ ना कुछ अच्छे से पेश करते हैं और बाहर वायरल हो जाते हैं, तो वो भी चल रहे हैं। कुनिका जी का ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गायब सी दिख रही है। अमाल मलिक भी ज़्यादा नहीं दिख रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसलिए सलमान खान उन्हें वेकअप करने वापस आने वाले इस वीकेंड पे, तो उन्हें वेकअप कॉल मिलेगा। बाकी जो कंटेस्टेंट बचे उनका मुझे कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। बाकी हाँ, अशनूर का मैं भूल गया, डेफिनेटली कम बोल रही है, पर जितना बोल रही है अच्छा बोल रही है, और पॉइंट की बात बोल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर किसकी बात करूँ, नेहल की, तो नेहल का कैरेक्टर मुझे अभी तक सीरियसली समझ में नहीं आया।
अब वो क्या है, क्यों है, कैसी है। नीलम भी ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो बाकी जितना था बस इतना ही था। अब बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।